चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जांपल्स फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। आज इस वीडियो में हम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल्स करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। मैं सभी एग्जांपल्स को वन बाय वन करके आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, वीडियो को एंड तक सुनेंगे, जिससे कि कोई भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा। और आप मेरे सभी वीडियो को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जिससे कि आपको किसी भी वीडियो में जो भी कोई नई बात पता चलती है वो आप नोट कर सकते हैं। इसीलिए आपको मेरे सभी वीडियो सुनने चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में सेम बात रिपीट नहीं होती। हर वीडियो में सेम बात नहीं रिपीट होने से जो वीडियो आपने नहीं सुना उसकी बात मिस हो जाती है, और फिर आपको आगे क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आती है। इसीलिए आप सभी वीडियोस को एंड तक जरूर सुनिए। आपको पेन और पेपर का भी कोई यूज नहीं करना, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को सुनना है। अगर सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तब आप सभी क्वेश्चन अपने आप कर सकेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वैसे भी स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा इजी और फेवरेट टॉपिक होता है। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए एक इजीएस्ट टॉपिक है ये। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और आपको सारे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle? If so, name the type of triangle form. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें ये पता लगाना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलके जो फिगर फॉर्म कर रही है वो फिगर क्या एक ट्राइंगल है। अगर वो ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का नाम बताना है, मतलब वो किस टाइप का ट्राइंगल है। whether it be a equilateral triangle, isosceles triangle, or a scalene triangle, what type of triangle it is formed. तो अगर हमें ये पता लगाना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मिलके जो फिगर बना रहे हैं वो किस टाइप की फिगर है, तो हम इस ट्रायंगल के डिस्टेंसेस निकालते हैं। देखिए, हम ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल की एक फिगर बनाते हैं। ए बी एंड ए पे हम रख लेते हैं 3, 2। बी पे हम रख लेते हैं -2, -3, और सी पे हम रख लेते हैं 2, 3। अब हम तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस निकालेंगे। पहले हम ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा x2 - x1। तो 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस और 3 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे देखिए, -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 + 1 का रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो हमारा एसी आ जाएगा √2। अभी हम निकालते हैं बीसी। बीसी के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, -2 का स्क्वायर जो होगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4, -4, ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो ये हमारा आ जाएगा √52। अभी हम ए बी निकालेंगे। देखिए ए बी कैसे निकलेगा, ए बी तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, -2 -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये भी 25 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 50। अभी देखिए ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड्स के अलग अलग मेजरमेंट है।
तो वो एक स्केली ट्रायंगल की कैटेगरी में जाता है। लेकिन उसके लिए भी एक बात ये होती है कि दो साइड्स का जो सम होता है, दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड के सम से बड़ा होना चाहिए। अगर हम इसमें कोई भी दो साइड टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल दे आर फॉर्म। अभी देखिए, जो मेरा बीसी का स्क्वायर होगा वो 52 होगा, और ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर देखते हैं क्या होगा। ए सी स्क्वायर हमारा होगा √2 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर, दैट विल बी 2 + 50 is equal to 50. Therefore, this is forming a right angle triangle. This is forming a right angle triangle. This is forming a right angle triangle. So, these coordinates are forming a right angle triangle. So, ABC a right angle triangle. These coordinates are forming right angle triangle. देखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, मैंने तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया। तीनों का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, और सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अब ये देखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। इसके लिए अगर आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें पता चल जाएगा कि सम द स्क्वायर ऑफ एनी टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो देयरफॉर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। वही हमने इधर आंसर में लिखा है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर के वर्टिस पहले सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती है वो बराबर होती है। अगर मेरे चारों साइड्स की डिस्टेंस बराबर आ जाए तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ स्क्वायर के लिए वो प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चारों साइड्स हमारी रोम्बस की भी बराबर होती है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डायगोनल्स को भी इक्वल करना पड़ेगा। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, जो कि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, अगर हमारे इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये एक स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होने से तो एक रोम्बस होगा। अभी हम देखते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, इसके नाम लिखते हैं ए बी सी डी, और वर्टिसेस के नाम भी ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। अब लेट करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, लेट a इज इक्वल टू 1,7, b इज इक्वल टू 4,2, c इज इक्वल टू -1, -1 एंड d इज इक्वल टू -4, अभी हम 1 बाय 1 करके चारों साइड्स दोनों डायगोनल्स निकालते हैं। देखिए, हमें पता चलेगा ए बी निकालते हैं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालते हैं। देखिए, 4, 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -7 का होल स्क्वायर, इट विल कम 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये -5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को आ जाएगा √34। अभी हमने ए बी निकाला, अभी हम बी सी निकालते हैं। देखिए, बी सी निकालने के लिए सी -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -1 -4 -5 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √34। देखिए, हमारी दो साइड्स बराबर आ चुकी है। अभी अब डीसी निकालते हैं। डीसी के लिए भाई, डीसी के लिए क्या हो जाएगा, -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा। देखिए, +4 हो जाएगा, +4 -1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको देखते हैं, -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √34। देखिए, हमारी थर्ड साइड भी √34 आ गई। अभी हम एडी निकालते हैं। एडी के लिए देखिए, डी माइनस -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, √34 आ गया। हमारी चारों साइड इक्वल आ गई। चारों साइड इक्वल आने का मतलब क्या है कि हमें एक रोम्बस तो मिल गया, लेकिन अगर हमें स्क्वायर के वर्टिसेस देखने हैं तो हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स का डिस्टेंस बराबर आएगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये वर्टिसेस जो है एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। इसके लिए पहले एसी निकालते हैं। देखिए एसी के लिए हो जाएगा सी -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर देखेंगे 64 हो जाएगा। तो ये √68 आ जाएगा, ये √68 आ जाएगा। अब ये बी डी निकालते हैं। देखिए बी डी कैसे निकलेगा, डी -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। देखिए -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √68 आ गया। तो दोनों डायगोनल्स बराबर है। अभी हमारी चारों साइड्स भी बराबर है, दोनों डायगोनल्स भी बराबर है। नाउ वी कैन से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। नाउ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। रीजन लिखेंगे AB is equal to AC, AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD is equal to √34 and AC is equal to BD is equal to √68. Therefore, ABCD is a square where all sides and both the diagonals are equal. ऑल साइड्स भी इक्वल है और बोथ द डायगोनल्स भी इक्वल है, इसीलिए ये स्क्वायर के वर्टिसेस। एग्जांपल नंबर 3, फिगर 7.6 shows that the arrangement of desks in a classroom, Ashima, Bharti and Kamila are seated at A 3,1, B 6,4, C 8,6 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. अभी ये पता लगाना है कि दोनों ये तीनों जो है ए बी और सी ये एक लाइन में बैठे हैं कि नहीं बैठे। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर है कि नहीं, और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये कोलिनियर कब होंगे जब ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, तब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी जो होगा, ए बी प्लस अगर बी सी जो है ए सी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर सीटेड इन ए लाइन एंड दे आर कोलिनियर। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। देखिए ए बी कैसे निकलेगा, 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। 6 - 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √18 आ जाएगा। अभी अब निकालते हैं BC। अभी अब BC निकालते हैं। BC हमारा हो जाएगा 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, √8 आ जाएगा। हमारा BC आ जाएगा √8। अभी अब निकालते हैं AC निकालते हैं। देखिए अब AC कैसे निकलेगा, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा आ जाएगा √50। अभी हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा, अभी हम इन तीनों को ऐड करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ए बी प्लस बी सी निकालते हैं पहले। देखिए √18 प्लस √8, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 प्लस 2√2, इट विल बिकम 5√2। तो हमारा ए बी और बी सी का जो टोटल आ गया वो 5√2 आ गया। अभी हम ए सी को देखते हैं
ए से हमारा रूट 50 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? ये हमारा हो जाएगा 5√2। अभी आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, देयरफॉर ए मीन्स आशिमा, भारती एंड कबीला are seated in a line because they are polynomial. Because A, B, C are polynomial, therefore Ashima, Bharti and Kabila are seated in a line. तो एक ही लाइन में बैठी है, इस बात से ये प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4, find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 7 comma 1 and 3 comma 5। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें एक रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का, सच दैट पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। हमारे दो पॉइंट्स है ए और बी। अब एक फिगर बना लेते हैं। हमारा पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है। ये पी जो है ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, यही बोल रहा है वो। लेट ए इज इक्वल टू 7,1 एंड बी इज इक्वल टू 3,5। हमने ए को 7,1 मान लिया और बी को हमने 3,5 मान लिया एंड पी इज एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। हमने लिख लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए। और पी जो है इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। अगर पी इक्वी डिस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा गिवन। एपी इज इक्वल टू बीपी होगा। अब देखिए एपी एक डिस्टेंस है, वो कैसे निकलेगा, पी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे बीपी निकालेंगे, देखिए p माइनस बी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, अंदर बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इधर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है इधर लेफ्ट और हैंड और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो होगा एल आर एच एस और एल एच एस दोनों में है, दोनों तरफ क्रॉस हो जाएगा। अभी हम देखते हैं -14x, इधर से 6x इधर आके प्लस 6x हो जाएगा, -2y उधर आके ये प्लस 10y हो जाएगा। अभी ये देखिए 9 और 25 मिला के कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और ये 49 और 50 मिला के इधर आ जाएगा माइनस के 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 8x मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के 8y मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस के 16 मिल जाएगा। पूरी इक्वेशन को -8 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं अभी क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो रिलेशन हमारा क्या आ गया एक्स और वाई का, कि x माइनस 2 इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। This is the relation between x and y where x minus y is equal to 2. Example number 5 देखते हैं। Find a point of the y axis which is equidistant from the point A 6,5 and B -4,3। देखिए y एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,1। वो बोल रहा है इक्विडिस्टेंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है,
अब बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -4,3, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,5। इस जो पॉइंट्स को मान लेते हैं पी, लेट पी 0,y is a point on y एक्सिस। हमने y एक्सिस पे p एक पॉइंट मान लिया विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। जो a और b से इक्वी डिस्टेंस है, अगर p a और b से इक्वी डिस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, pb इज इक्वल टू p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। अब ये पी बी निकालते हैं, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले से पी माइनस पी x2 माइनस x1 -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे पी ए निकालेंगे 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा -4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा। इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसमें देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 36 है और ये 25 मिलके बच जाए। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू आती है वाई की, -6y प्लस 10y इज इक्वल टू 61 माइनस 25। इन दोनों को सोल्व करेंगे 4y आ जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 36 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे p के हो जाएंगे 0,9। हमें वही निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,9। हमें यही निकालना था इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में हमने p के कोऑर्डिनेट्स जो है 0 एंड y लेट किए हैं, क्योंकि y एक्सिस पे एक पॉइंट उसने बताया है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b। हमने p के कोऑर्डिनेट 0y क्यों लिए हैं, इसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए साइड में ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है। अगर मेरे को y एक्सिस पे कोई पॉइंट चाहिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अगर ये एक पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम जब x से चलेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए ये 3 एक पॉइंट है, मैं अगर यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट मार्क करता हूँ तो इसकी वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,3। तो x का जो कोऑर्डिनेट है, जो x का कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है। इसीलिए y की कोई वैल्यू होने की वजह से हमने y की वैल्यू इधर y लिखी है और x की वैल्यू हमने 0 लिखी है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0, y, जिसमें x कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0 और y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा y। y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर हमारा होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। ऐसे ही अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0 और y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y। इस वजह से y एक्सिस पे होने की वजह से हमने p के कोऑर्डिनेट्स 0, y लिए। अगर ये x एक्सिस पे होता तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो जाते। इसी वजह से हमने ये ऐसे किया। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 5 के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एग्जाम्पल्स का, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस का। सेकंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स करेंगे। मैं स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा। और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
आपको इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप प्रैक्टिस करना है। जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उतना आपको नए नए क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। वीडियो सुनने के टाइम पे पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। अगर आप वीडियो को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल करने में, कोई भी क्वेश्चन करने में, और इनफैक्ट कोई और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनिए और रिलेटेड वीडियो जो मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड जो और भी वीडियोस प्ले लिस्ट में है या शॉर्ट वीडियोज है उनको सबको ध्यान से सुनिए। जितना आप ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ आपको सुनना है और देखना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी गारंटी है कि आप उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपने बहुत ध्यान देके एक वीडियो को सुनना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू सो मच।